गुस्साया हुआ एक भैंसा ताऊ के बेटे केला की तरफ भाग कर आता है। केला जो पहले से डरा हुआ है वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता, तो वही भेड़िए उसे दौड़ा लेते हैं। अपनी जान बचाने के लिए केला उसी सूखे पेड़ पर चढ़ रहा होता है, पर एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। वो एक पत्थर को पकड़कर लटक गया है, लेकिन कुछ ही पल में वो पत्थर टूट जाता है और केला पत्थरों से टकराता हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी देख लो। मूवी शुरू होती है और हम 20,000 साल पहले के यूरोप का एक कबीला देखते हैं। ये कबीला झुंड में जंगली भैंसों का शिकार कर रहा होता है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में सर्दियां शुरू होने वाली हैं और एक बार सर्दियां शुरू हो गई तो चारों तरफ बर्फ गिरने लगेगी। मौसम इतना ठंडा हो जाएगा कि ऐसे ठंडे मौसम में अपने घर, अपने कबीले को छोड़कर दूर जाना मौत को दावत देने के समान होगा। इस कबीले के सरदार का नाम ताऊ है। ताऊ चाहता है कि उसका बेटा आगे चलकर कबीले का सरदार बने, इसलिए ताऊ अपने बेटे को भी अपने साथ शिकार पर लाया है। ताऊ का बेटा, जिसका नाम केडा है, वो पहली बार शिकार करने आया है, जिससे वो बहुत डरा हुआ होता है। ताऊ बहुत चालाक और बहादुर शिकारी है। वो जानता है कि ताकतवर भैंसों को मारने के लिए ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत है। इसलिए ताऊ और कबीले के लोग हाथ में भाला लिए भैंसों की तरफ भाग कर आते हैं। भैंसें भी इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ आती हैं। तभी ताऊ के कहने पर सब लोग अपना अपना भाला भैंसों की तरफ फेंकते हैं, जिससे भैंसे डर जाते हैं और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और हड़बड़ी में बहुत सी भैंसें खाई में गिर जाती हैं। तभी गुस्साया हुआ एक भैंसा ताऊ के बेटे केला की तरफ भाग कर आता है। केला जो पहले से डरा हुआ है वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। ताऊ उसे रास्ते से हट जाने के लिए कहता है, बट डरा हुआ केला कुछ कर पाता इससे पहले ही वो भैंसा उसे अपनी सींग में फंसाकर घसीटता हुआ ले जाता है, पहाड़ से नीचे खाई में फेंक देता है। हालांकि ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए उस भैंसे को भाला फेंक कर मारता है, लेकिन इससे पहले वो अपना काम कर चुका होता है। और यहाँ से कहानी 7 दिन पीछे फ्लैशबैक में जाती है। 7 दिन पहले ये दिखाया जाता है कि ताऊ अपने कबीले में शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। इस बार वे शिकार पर नए लड़कों को लेकर जाना चाहते हैं, जिसके लिए उनका टेस्ट होता है और इस टेस्ट में 2 लड़के पास होते हैं, जिसमें से एक ताऊ का लड़का केडा होता है। रात में ताऊ की पत्नी ताऊ से कहती है कि केडा अभी बच्चा है, उसे शिकार पर मत ले जाओ। तब ताऊ कहता है केडा सरदार का बेटा है, आगे चलकर उसे इस कबीले का सरदार बनना है और वक्त के साथ वह सब कुछ सीख जाएगा। अगले दिन अपनी घबराई हुई माँ से विदा लेकर केडा अपने कबीले के साथ शिकार पर निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद ये लोग पत्थर के एक बड़े से स्मारक के पास पहुंचते हैं। ये स्मारक इनके पूर्वजों ने बनाया था ताकि इन लोगों को स्मारक की मदद से सही दिशाओं का सही ज्ञान हो सके। तभी सामने से इनको दूसरे कबीले के कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। ये लोग भी सर्दियों के लिए शिकार करने निकले थे। पास आकर ये ताऊ से मिलते हैं और एक साथ शिकार पर निकल पड़ते हैं। आगे चलकर ये लोग एक जंगली सूअर को घायल कर देते हैं। ताऊ अपने बेटे केला से कहता है, तुम इसकी जान ले लो, बट केला उसे नहीं मार पाता क्योंकि आज तक उसने किसी जानवर को नहीं मारा होता है। ये देखकर ताऊ गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे केला से कहता है, इस तरह से आगे चलकर तुम कभी भी कबीले के सरदार नहीं बन पाओगे, क्योंकि कोई भी कबीला किसी डरपोक और कमजोर को अपना सरदार नहीं बनाएगा। रात में जब ये आग जलाकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तभी झाड़ियों में छुपा हुआ एक शेर आता है और केला के दोस्त को उठा ले जाता है। अगली सुबह कबीले के सभी लोग रात में मारे गए लड़के की याद में पत्थर का एक छोटा सा स्मारक बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पूरा दिन जंगल में घूमने पर भी इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता और रात में ये एक गुफा में ठहरते हैं, जहां ताऊ केला के हाथ पर सितारों का टैटू बनवाता है और उससे कहता है कि इस टैटू की मदद से तुम्हें रात में भी सही दिशा का पता चलेगा और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। गुफा से बाहर पहाड़ी पर इन लोगों को कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं। उनमें से एक भेड़िया अलग खड़ा होता है, जिसे दिखाकर ताऊ केला से कहता है ये उन भेड़ियों का लीडर है, जिसे अल्फा कहते हैं। अल्फा बहुत ताकतवर और हिम्मती होता है। अगले दिन ये फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। आगे जाने पर इन्हें भैंसों का ताजा गोबर दिखाई देता है और कुछ दूरी पर इन्हें ढेर सारे भैंसे दिखाई देते हैं। ये जमीन पर रेंगते हुए सावधानी से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। जंगली भैंसे ने जब केड़ा को खाई से नीचे फेंक दिया तो सभी लोग दौड़कर उसे देखने जाते हैं। वो देखते हैं कि केड़ा नीचे नहीं गिरा है, वो एक पत्थर को पकड़कर लटक गया है, लेकिन कुछ ही पल में वो पत्थर टूट जाता है और केड़ा पत्थरों से टकराता हुआ एक उभरी हुई चट्टान पर जा गिरता है। केड़ा की ऐसी हालत देख ताऊ पागल हो जाता है। वो पहाड़ से नीचे उतरने लगता है। तभी उसके कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे समझाते हैं कि केड़ा तक पहुंचना नामुमकिन है। गम से व्याकुल हुआ ताऊ पूरा दिन पूरी रात पहाड़ की चोटी से केड़ा को आवाज लगाते रहता है
पर उसका कोई जवाब नहीं आता। अगली सुबह ये लोग उसे मरा हुआ समझकर उसकी याद में एक छोटा सा पत्थर का स्मारक बनाते हैं और अपना किया हुआ शिकार लेकर कबीले की तरफ लौट जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद जैसे ही एक गिद्ध कीड़ा के शरीर पर आकर बैठता है, वैसे ही कीड़ा को होश आ जाता है। वह उस गिद्ध को पत्थर पर पटक कर मार देता है। कीड़ा वहीं से अपने पिता को आवाज लगाने लगता है, पर वहाँ ऊपर कोई नहीं होता। वह चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में खाई में बहुत सा पानी भर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए कीड़ा उस पानी में कूद जाता है, जिससे उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने पैरों में लकड़ी बांधकर और पत्थर की सहायता से अपना पैर सीधा करके पहाड़ पर चढ़ जाता है। कीड़ा देखता है कि उसके लोगों ने उसकी याद में वहाँ स्मारक बना दिया है, जो देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसे कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं, जिनको देखकर वो भागता हुआ एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है। अगली सुबह कीड़ा पेड़ के नीचे उतरकर पानी पीता है और तभी वही भेड़िए उसे दौड़ा लेते हैं। अपनी जान बचाने के लिए कीड़ा उसी सूखे पेड़ पर चढ़ रहा होता है, पर एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। कीड़ा अपने पत्थर के चाकू से उस भेड़िए पर वार करके पेड़ पर चढ़ जाता है। चाकू के वार से वो भेड़िया वहीं गिर जाता है। बाकी भेड़िए पेड़ को घेर कर कीड़ा के नीचे उतरने का इंतजार करते हैं। अगली सुबह कीड़ा देखता है कि सारे भेड़िए जा चुके हैं, सिर्फ वही भेड़िया नीचे पड़ा है जिसको उसने चाकू से मारा था। कीड़ा अपने चाकू का भाला बनाकर उस घायल भेड़िए को मारने जाता है। तभी वो भेड़िया इसकी आंखों में देखता है, जिससे कीड़ा को उस पर दया आ जाती है। कीड़ा उसे मारता नहीं है, बल्कि उसका मुंह बांधकर उसे गोद में उठाकर एक गुफा में ले आता है। उस दिन ये दोनों वहीं रहते हैं। अगली सुबह जब कीड़ा की आंख खुलती है, वो देखता है कि भेड़िया उस पर हमला नहीं कर रहा, जिससे उसे थोड़ी हिम्मत होती है। कीड़ा पानी पीता है और थोड़ा पानी उस भेड़िए को भी देता है, जिससे भेड़िया बेटर फील करता है। कीड़ा देखता है कि ये वही गुफा है जिसमें वो पिछली रात अपने कबीले के साथ ठहरा था। गुफा सुरक्षित होती है। कीड़ा बाहर जाता है और कुछ जड़ी बूटियां लाकर उसका पेस्ट बनाकर अपनी और उस भेड़िए की चोट पर लगाता है, जिससे वो भेड़िया इस पर अटैक नहीं करता। कीड़ा फिर से बाहर जाता है और एक खरगोश मार लाता है, जिसे वो खुद खाता है और थोड़ा उस भेड़िए को भी देता है। उसी रात कीड़ा अपने हाथ से बनाए टैटू और सितारों को देखता है, जिससे उसे अपने पिता की बात याद आती है कि इन सितारों की मदद से तुम अपने घर तक पहुंच सकते हो। अगले दिन कीड़ा अपने घर जाने के लिए निकलता है और उस भेड़िए को भी इशारों में कहता है कि तू अपने झुंड के पास चला जा। वो पूरा दिन चलता रहता है। शाम हो जाती है। कीड़ा देखता है कि भेड़िया उसके पीछे आ रहा है। वो उसे भगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया नहीं जाता। कीड़ा उस पर चिल्लाता है, लकड़ी फेंक कर मारता है। भेड़िया उस लकड़ी को कुत्तों की तरह मुंह में दबाकर कीड़ा के पास लेकर आ जाता है। ये देखकर कीड़ा उसे अपने साथ ले लेता है। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें कुछ जंगली सुअर दिखाई पड़ते हैं। वो भेड़िया उनमें से एक जंगली सुअर को कीड़ा के पास भगा कर लाता है, लेकिन शिकार का एक्सपीरियंस ना होने के कारण कीड़ा उसे नहीं मार पाता। ये दोनों फिर से घर की तरफ चलने लगते हैं। शिकार न मिलने के कारण इन दोनों को भूखा ही रहना पड़ता है। अगले दिन वो भेड़िया और कीड़ा दोनों मिलकर एक खरगोश का शिकार करते हैं। घर की तरफ बढ़ते हुए भेड़िया के साथ रहकर कीड़ा शिकार करना सीखता है और निडर बन जाता है। कीड़ा उस भेड़िए का नाम अल्फा रखता है। सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं और मौसम में ठंड बढ़ने लगती है। रात में कीड़ा और भेड़िया आग जलाकर बैठे होते हैं। तभी वहाँ एक भेड़िया आ जाता है। यह अल्फा का ही परिवार था। कीड़ा उसे अपने परिवार के साथ जाने के लिए कहता है। अगले दिन कीड़ा अपना सफर अकेला ही शुरू करता है। बर्फ गिरने लगी थी, जिससे उसका सफर और मुश्किल होता जाता है। रात में वो एक गुफा में आग जलाकर सोता है। उसे सपना आता है कि उसके पिता घर पहुंच गए हैं और उन्होंने कीड़ा की माँ को कीड़ा के मरने की खबर सुना दी, जिससे उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। कीड़ा घबराकर नींद से उठ बैठता है। वो तय कर लेता है कि उसे किसी भी हालत में घर पहुंचना है। बर्फीली हवाएं चल रही होती हैं, फिर भी वो घर की तरफ बढ़ने का अपना सफर जारी रखता है। थोड़ा और आगे जाने पर उसे कुछ भेड़ियों का झुंड नजर आता है। उसे अल्फा की याद आ जाती है और वो उनकी तरफ बेतहासा भागने लगता है। कीड़ा जहाँ भाग रहा था वो एक जमी हुई झील थी। अचानक उस झील की बर्फ टूट जाती है और कीड़ा झील के अंदर गिर जाता है। कीड़ा बर्फ के नीचे तैरता रहता है, लेकिन बर्फ जमी होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाता। तभी उसी बर्फ के ऊपर उसे अल्फा दिखाई देता है। कीड़ा अपने चाकू से बर्फ को तोड़ देता है और अल्फा उसे झील से बाहर खींच लेता है। अगले दिन इनके सफर पर इन्हें एक आदमी और उसकी झोपड़ी दिखाई पड़ती है। कीड़ा बहुत खुश होता है। जब उसके पास जाकर देखता है तो वो आदमी ठंड की वजह से मर चुका था। ये देख कीड़ा बहुत दुखी हो जाता है। उसे अपने बारे में चिंता सताने लगती है। कीड़ा उस आदमी के घर में जाता है, एक धनुष बाण और कुछ कपड़े लेकर अपना सफर जारी रखता है। और आगे जाने पर इनके पीछे कुछ लकड़बग्घे लग जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए कीड़ा और अल्फा एक गुफा में छुप जाते हैं। बट गुफा के अंदर आते ही अल्फा गुर्राने लगता है।
इस गुफा में एक शेर होता है जो इन दोनों पर हमला कर देता है। बेस्ट सीन ऑफ द मूवी। केड़ा की जान बचाने के लिए अल्फा उस शेर से लड़ जाता है। केड़ा जो कल तक घायल सुअर को नहीं मार पाता था, जिस सुअर को कबीले के लोगों ने पकड़ रखा था, वो बड़ी बहादुरी से तीर चलाकर उस शेर को मार गिराता है। अल्फा के साथ रहकर केड़ा एक बहादुर शिकारी बन गया था, लेकिन इस लड़ाई में अल्फा बुरी तरह घायल हो जाता है। केड़ा जड़ी बूटियों का पेस्ट बनाकर अल्फा के सारे घावों पर लगाता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। ये दोनों बर्फीली हवाओं में अपना सफर जारी रखते हैं। काफी आगे जाने पर केड़ा को अपने पूर्वजों का बनाया हुआ स्मारक मिल जाता है, जिसे देखकर केड़ा समझ जाता है कि वो सही दिशा में जा रहा है। यहाँ से उसका घर ज्यादा दूर नहीं है। वे दोनों ठंडी और बर्फीली हवाओं के बीच लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन घायल होने के कारण अल्फा नीचे गिर जाता है। केड़ा उसे गोद में उठा लेता है और आगे का सफर तय करता है। बहुत ज्यादा थका होने के कारण आगे जाने पर केड़ा की हिम्मत भी जवाब दे जाती है और वो वहीं बर्फ में लेट जाता है। जैसे ही उसकी आंख बंद होती है, उसे अपने माँ बाप का चेहरा नजर आता है, जो उसके लिए बहुत दुखी होते हैं। ये देख वो दोगुने जोश से उठ खड़ा होता है और अल्फा को अपनी गोद में लेकर आगे बढ़ता है। काफी देर तक चलने के बाद आखिर वो पल आ ही जाता है जब केड़ा को अपना कबीला दिखाई देता है। अल्फा को गोद में लिए अपने कबीले में दाखिल होता है। केड़ा की गोद में जिंदा भेड़िए को देख कबीले के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उनके कबीले में किसी ने भी जानवर नहीं पाला था। केड़ा को देख मानो उसके माँ बाप की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ताऊ अपने बेटे केड़ा को सीने से लगा लेता है। केड़ा अल्फा की तरफ इशारा करके कहता है कि उस भेड़िए को बचा लीजिए, वो घायल है। थोड़ी देर बाद जब केड़ा को होश आता है तो वो अल्फा और अपने आप को घर के अंदर पाता है। कबीले के कई सारे लोग इनको घेर कर बैठे होते हैं। वहाँ आग जलाकर इन दोनों को गर्मी दी जा रही थी। एक औरत अल्फा का इलाज कर रही थी और थोड़ी देर बाद अल्फा 5 छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती है। जी हाँ दोस्तों, अल्फा एक मादा भेड़िया थी। वो औरत अल्फा के एक बच्चे को ऊपर उठाकर कहती है, तुम्हारे परिवार का हमारे कबीले में स्वागत है। कबीले के लोगों ने अल्फा और उसके बच्चों को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि कबीले के लोग शिकार करने जा रहे हैं और अपने साथ पालतू भेड़ियों को भी ले जा रहे हैं, और यहाँ से इंसानों के द्वारा जानवर पालने का दौर शुरू हो गया। तो ये थी कहानी अल्फा मूवी की। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप राइट साइड में क्लिक करके देखिए कैसे एक अकेले सैनिक ने अपनी जान पर खेलकर 1600 सैनिकों की जान बचाई।